पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण
Jai Prabhupada
हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। आज मैंने बोला था एक भजन गाएंगे, ऐसे हर सैटरडे एक एक भजन गाते चलते है ना वैष्णव। भजन निकालो ना, जो तू फोटो खींच के भेजा था सबके पास है ना, माता जी ने भेजा था। कौन सा भजन? हरि हरा आपको था मेरे को 90 सॉन्ग याद है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः।
अभीष्ट पुराण
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्णा कथा करने के पहले भजन बोलते हैं तो सत्संग में वातावरण जो है भगवान का कथा सुनने का मूड बन जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे चातुर्मास के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी 3 जुलाई से चातुर्मास चालू हो गया। तो ये चातुर्मास क्या है, चातुर्मास में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददासि स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अभी जुलाई 3 तारीख से चातुर्मास का व्रत चालू हो गया। तो कुछ लोग चातुर्मास एकादशी का दिन से चालू करते हैं। जो आषाढ़ी एकादशी आई थी, हम लोग ने यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाया होगा। प्रभु जी आए थे आषाढ़ी एकादशी के टाइम पे। तो कुछ लोग आषाढ़ी एकादशी से जो भगवान का शयन होता है उसको शयन एकादशी बोलते हैं। उससे भगवान जो उठते हैं कार्तिक में, उत्थान एकादशी, उस पीरियड तक जो है, जो 4 महीना है, उसको चातुर्मास बोलते हैं। इस साल हमारा सौभाग्य है कि 1 महीना अधिक आया है। उसको अधिक मास बोलते हैं। पूरे 2.5 साल में एक बार 1 महीना एडिशनल आता है, उसको अधिक। अधिक का मतलब है 1 महीना अधिक हो गया, बराबर, एक्स्ट्रा आ गया, इसके लिए अधिक मास उसको बोलते हैं। लेकिन उस अधिक मास एक्स्ट्रा आने के कारण उसको मल मास बोलते थे पहले। कुछ एडिशनल आ गया, ये महीने में गिना नहीं जाता है, ये कहाँ से आ गया? तो भगवान ने उसका नाम दिया पुरुषोत्तम मास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। भगवान ने सबसे बड़ा दर्जा दे दिया, क्योंकि हर एक महीने सृष्टि किया, मेरा ये है। तो इसको आप कम मत समझो, ये सब महीने में से श्रेष्ठ महीना होगा। इसलिए अधिक मास में जो भी चीज करते हैं वो अधिक हो जाता है, बराबर। अगर 1 माला करेंगे तो 1000 माला का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मत गिनो 16 राउंड से 1000 में गिन के, और उतना दिन 16 राउंड जो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। तो बाकी दिन 16 राउंड करो, उस दिन भी 16 राउंड करो, लेकिन उसका आपका बेनिफिट मिलता है 16,000 का बेनिफिट आपको मिलता है। तो हम लोग हरे कृष्णा का जो भक्त है, वो एक गुरु पूर्णिमा से व्रत का चालू करते हैं, चातुर्मास का। ये जो पूर्णिमा अभी आई थी, गुरु पूर्णिमा का दिन 3 तारीख को, वहां से कार्तिक पूर्णिमा का तक हम लोग एक चातुर्मास का व्रत रखते हैं। इस 4 महीने में बहुत सारे उत्सव आते हैं, बराबर। उसमें से गुरु पूर्णिमा से शुरुआत होता है, और बहुत सारे आचार्यों का तिरोभाव इस महीने में है। एक जीव गोस्वामी को छोड़कर बाकी झूलन यात्रा है, बलराम जयंती, दशहरा, राधाष्टमी, गोपाष्टमी और राधाकुंड का आविर्भाव, बराबर। और बहुत सारे गोवर्धन पूजा, बराबर। बहुत सारे जो जन्माष्टमी आता है, इतना सब त्योहार ये 4 महीने का पीरियड में आता है। इतना सब त्योहार इस महीने में आते हैं, 4 महीने में। क्योंकि इस 4 महीने में पहले कोई किधर भी जाते नहीं थे। वर्षा ऋतु जब चालू होता था तो लोग जो है कहाँ भी जाते नहीं थे, अपने घर में बैठ जाते। तो स्टूडेंट लोग भी, विद्यार्थी लोग भी गुरुकुल नहीं जाते थे, और राजा लोग भी युद्ध भी नहीं करते थे उस वक्त। और सन्यासी लोग एक जगह पे बैठ के अपना साधना करते थे, प्रचार नहीं करते थे जाके अलग अलग जगह। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस वक्त कुछ साधन नहीं था। एक जगह से दूसरा जगह जाना है, एक गांव से दूसरा गांव जाना है, तो चल के जाना पड़ता था, नहीं तो घोड़े पे जाते थे और बैलगाड़ी पे जाते थे। तो ऐसे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और वर्षा के में ये बहुत मुश्किल था जाना। इसके लिए उस वक्त जो है सभी लोग अपने जो स्थान में रहते थे और वहां से अपना जो है कार्य करते थे।
और दूसरे बड़े बड़े यज्ञ और कुटीर व्यक्ति से बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, फल प्राप्ति के लिए कुछ हम लोग करते हैं और शुभ कार्य करके करते हैं, वो सब इस महीने में हम लोग करते हैं, खास करके अधिक महीने में। और क्यों नहीं करते? क्योंकि सभी देवता लोग जो है सोते हैं, तो भगवान सो जाते हैं योग निद्रा में, बाकी देवता लोग भी सो जाते हैं, तो हम लोग यज्ञ का आहुति किसको देंगे? बराबर, आहुति देना है तो भगवान को बुलाना पड़ता है, और सबसे बड़ा आहुति तो भगवान विष्णु को देना पड़ता है, और विष्णु सोए इसलिए बड़े बड़े यज्ञ भी इसमें नहीं करते। ये जो वक्त हम लोग क्या करते हैं, केवल भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान नारायण, नारायण जो है वे योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए देव शयनी एकादशी बोलते हैं। योग निद्रा हमारे जैसा निद्रा नहीं है हम लोग सोते हैं तो सोते हैं बस, लेकिन भगवान नींद में ही अपना कार्य चालू रखते हैं, उसको योग निद्रा बोलते हैं। हमारा सादा निद्रा, योग निद्रा नहीं। हम निद्रा में कहाँ थे कुछ पता नहीं चलता है, बराबर। लेकिन नारायण का शब्द का यहाँ पे अर्थ दिया है, नार का मतलब है जीव, अयन का मतलब है आश्रय, बराबर। यहाँ पे नार का 2 अर्थ है और अयन का 3 शब्द अर्थ है। तो नार का अर्थ है जीव और अयन का अर्थ है आश्रय। क्या हो गया? जीव जो है भगवान का आश्रय लेता है, इसको नारायण कहते हैं। अब दूसरा श्रीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं, दूसरा अर्थ इसका है, नार का मतलब जल, जल को भी नार बोलते हैं, और अयन का मतलब है विश्राम करना, एक आश्रय लेना, एक विश्राम करना। तो जल में भगवान विश्राम करते हैं उस वक्त, इसके लिए उनका नाम नारायण। बराबर। 3 प्रकार, 3 विष्णु का हम लोग सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, भगवान शुरुआत में देते हैं कैसे सृष्टि होता है, भगवान कृष्ण कैसे अपने आप को विस्तार करते हैं विष्णु रूप में। तो 3 प्रकार के विष्णु आते हैं, एक है कारणोदक्षाय विष्णु, एक है गर्भोदक्षाय विष्णु, एक है क्षीरोदक्षाय विष्णु। 3 विष्णु आते हैं। तीसरे जो विष्णु है क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनके नाभि से कमल आता है, उसमें ब्रह्मा जी आते हैं, उसके बाद सृष्टि का शुरुआत होता है। इसके पहले ये सब होता है, इसके बारे में हम बहुत लोगों को पहले नॉलेज नहीं था, तो श्रीमद् भागवत में इसके बारे में सब दिया। तो सब लोग को डाउट आता है, अरे कृष्ण को क्यों आप बड़ा बोलते हैं, विष्णु तो बड़े हैं, बराबर। कृष्ण तो विष्णु का अवतार है, नहीं, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं है। दशावतार में कृष्ण का अवतार नहीं आता है, बलराम जी का अवतार आता है। बलराम जी का अलदर केशव रूप रीता अलदर रूपा, अलदर जो है वो कृष्ण नहीं है, बलराम जी है। कृष्ण अवतारी है, वो दशावतार में नहीं आता है। कृष्ण अवतारी, सब अवतार का स्रोत जो है कृष्ण है। तो ये समझना जरूरी, इसके लिए हमको शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। जब कृष्ण अकेले थे तो उन्होंने अपने आप को विस्तार करना चाहा, तभी उनके अंग से चतुर्व्यूह निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। उसके बाद संकर्षण से वापस जो है ये विस्तार चालू हो जाता है, तभी ये महाविष्णु आते हैं, 3 महाविष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। ये यहाँ पे कारणोदक्षाय विष्णु अपने कारण उदक जो है उसका मतलब है जल,
ये उदक भगवान के पसीने से जल निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ जल था उधर, भगवान आके उसमें सो गए, नहीं। जल भी भगवान के पसीने से जल निर्माण होता है, उसमें भगवान लेटते हैं। उसको तारणोदकशाही विष्णु। और तारणोदकशाही विष्णु जो श्वास लेते हैं, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं, जैसे एक श्वास निकलता है, बाहर निकलता है, एक ब्रह्मांड आता है उसमें से, अलग अलग ब्रह्मांड आता है। इसलिए हम लोग जो रह रहे हैं ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। क्योंकि भगवान जो श्वास लेते हैं उसमें से बुलबुले निकलते हैं, उसमें से सब ब्रह्मांड निकलता है। सोचो आप कितने ब्रह्मांड निकलता होगा। और भगवान श्वास वापस लेते हैं और ब्रह्मांड सब उनके अंदर समा हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग महाप्रलय बोलते हैं। बराबर, 3 प्रकार का प्रलय होता है। एक युग खत्म होता है तभी एक प्रलय होता है, उस छोटा प्रलय है। एक ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म होता है तभी एक प्रलय होता है, बराबर। और एक प्रलय होता है पूरा सृष्टि जितने भी ब्रह्मांड है भगवान अपना श्वास के रूप में अंदर। तो भगवान का श्वास जो है कितने लंबे रहेगा। एक जो ब्रह्मा जी का एक युग के बारे में हम लोग देख सकते हैं। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, 16 लाख होता है उसका साल, बराबर। 4,32,000 कलयुग का, उसका डबल 8,64,000 द्वापर युग का, 8,64,000 और 4,32,000 कितना हो गया, 12 लाख समथिंग। वो होता है त्रेता युग का, 12 और 4 16। वो होता है सतयुग का। कितना लाइफ स्पैन है युग का। इसलिए कलयुग में लोगों का उम्र है 100 साल, द्वापर में 1000, त्रेता में 10,000 और सतयुग में 1 लाख। इसलिए हम लोग बोलते हैं सतयुग में ये ऋषि ने 60,000 साल तपस्या किया, बराबर। अरे बाप रे, हम लोग को 100 साल तो है आदमी का, 60,000 साल तपस्या कैसा किया, ऐसा लोगों का प्रश्न उठता है। लेकिन उस टाइम 100 साल नहीं था, 1 लाख साल था। 1 लाख में 60,000 70,000 साल वो लोग खाली तपस्या ही करते थे सतयुग, बराबर। ये हमको समझना जरूरी है। वैसे ही ब्रह्मा जी का भी 100 साल है, लेकिन वो 100 साल कैसे है, वो गिनने के लिए अपना कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी का 100 साल जो तभी होता है जो 1000 दिव्य युग होता है, तो उनका 100 साल होता है। तो एक दिव्य युग का मतलब है एक बार जो चक्र घूमता है युग का, बराबर। कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, वापस कलियुग। एक चक्र घूमता है 4 युग का, उसको बोलते हैं एक दिव्य युग। ऐसे 1000 दिव्य युग होता है, तभी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 100 दिन में 100 साल नहीं, एक दिन होता है। वैसे भी उसका रात है। ये 12 घंटे का समय होता है, 12 घंटे में 1000 युग साइकिल होता है। आप समझ सकते हैं भगवान का, ब्रह्मा जी का 100 साल कभी खत्म हो गया। तो ये है सृष्टि का रचने का ये रचना है। तो भगवान सोते हैं तो क्या हो जाता है, तो सभी लोग जो है भगवान का भक्ति कार्य में लगते हैं, बाकी सब छोड़ते हैं। ये जो शुभ कार्य सब बंद करते हैं और केवल भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। एक है शुभ कार्य करना, भगवान को कुछ दे नहीं सकते, भगवान को स्वयं। और दूसरा जो है उस वक्त शुभ कार्य करेंगे, आप भजन कीर्तन करेंगे, उसका लाभ जो है वो ज्यादा मिलता है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर बहुत सारे त्योहार जो है उस 4 महीने के अंदर रखा है। क्योंकि कुछ करते नहीं तो लोग आलसी हो जाएंगे, बराबर, और भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उनको एंगेज रखने के लिए भगवान ने वो जो 4 महीने में इतने जो भक्ति का आध्यात्मिक कार्य रखा है, तो उससे सभी लोग जो है बहुत ही भक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी नारद मुनि से पूछते हैं
आप कैसे भक्त बने? एक बार नारद मुनि से व्यासदेव को पूछते हैं आप भक्त कैसे बने? तो बहुत लोग इंटरेस्टिंग रहता है। हम लोग तो पहले शुरुआत में आते थे, बहुत लोग पूछते थे आप लोग भक्त कैसे बने? तो भगवान का कथा में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन ऐसे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। अरे आप तो पहले सीधे साधे थे, आप हम लोग देखते थे आपको, लेकिन आप अचानक ऐसे भक्त कैसे बन गए? तो ब्रह्मचर्य को देखिए तो बहुत सारे लोग एकदम ये हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही हेयर स्टाइल वगैरह करके घूमते थे, बाद में अभी शिकार रख के सर पे वाली नहीं बराबर जीन्स पहनते थे, धोती पहन के घूम रहे हैं। तो अचानक उनको देखते हैं अरे क्या हो गया इसको? तो उन लोग को इंटरेस्ट लगता है भाई आप भक्ति में कैसे आए। यहाँ पे व्यासदेव जी भी नारद मुनि को पूछते हैं आप तो इतने बड़े ज्ञानी बन गए, आप कभी भी चाहिए वैकुंठ लोग जा सकते हैं, कभी भी इधर भी कुछ भी होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो नारद मुनि त्रिकाल ज्ञानी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कहाँ भी कुछ भी होता है नारद मुनि वहां पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि उनको पता चलता है ना, वर्तमान का भी पता है उनको, भविष्य का भी पता है और भूतकाल का भी पता है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है और तुरंत उनको पता चलता है। और उनका जो जाने का स्पीड जो है वो मन का स्पीड है। मन का स्पीड जानते हैं ना? अभी आपने सोचा किस चीज में, समझो कोई अमेरिका जाके आए हैं या तो लंदन जाके आए हैं, अभी अभी जस्ट उतरे इंडिया में, और उनको याद आया अमेरिका में मैं किधर गया था, कहाँ गया था, तो तुरंत उनका मन उधर पहुंच जाता है। अमेरिका कितना लंबा है बराबर, लेकिन तुरंत वो जगह है ना, मन है ना, वहां पे पहुंच जाता है। कितना स्पीड है मन का स्पीड। वो स्पीड में नारद मुनि खुद पहुंच जाते थे। हमारा खाली घर पहुंचता है, हम इधर ही है लेकिन नारद मुनि खुद वहां पे पहुंच जाते थे। उसको बोलते हैं मन का स्पीड में चलना। ये नारद मुनि इसीलिए हर जगह पे तुरंत पहुंचते थे। उनको प्रश्न किया तो नारद मुनि बोलते हैं मेरा जो पिछले जन्म में, अभी तो मैं नारद मुनि हूं, लेकिन मेरा पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं हम बहुत गरीब थे, एक दासी का पुत्र था, जंगल में रहते थे। ऋषि मुनि का सेवा करके मेरी माता जो है रहती थी और उनके साथ में रहता था। तो एक बार क्या हो गया, भक्ति वेदांत लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे जंगल से, तो उन्होंने उस ऋषि के आश्रम में वो भक्ति वेदांत लोग आ गए। तो आ गए तो उनका सेवा करने का भाग्य इनको मिल गया, माता को, और इनके साथ साथ वो बच्चा भी, बच्चे लोग कुछ ना कुछ तो सेवा करते हैं ना, और 5 साल के थे, छोटे थे, तो कोई माता के साथ कुछ ना कुछ सेवा कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे लोग बहुत ही मस्ती करते हैं बराबर, लेकिन ये जो बच्चा था, नारद में कुछ बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, वो जो एकदम शांत थे और उनका जो स्वभाव देख के भक्ति वेदांती लोग बहुत ही संतुष्ट हो गए। बहुत ही शांत है, मस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि 5 साल का बच्चे लोग जो है बहुत मस्ती करते हैं, बहुत तकलीफ करते हैं, सेवा करने में बहुत ही बाधा डालते हैं। लेकिन ये तो शांत रहते थे, शांत सुनते थे, जो माता बोलती थी वो सुनते थे। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और माता के साथ साथ कुछ ना कुछ सेवा करते थे। तो वो क्या करते हैं, उनका उच्चिष्ट खाने देते हैं उनको, क्योंकि सेवा करते थे और माता बोलती थी उनसे मांग के उच्चिष्ट ले लो, क्योंकि ये लोग बहुत ही बड़े भक्ति वेदांती लोग हैं। तो मांगते थे, वो लोग दे देते थे, क्योंकि उनके ऊपर उनको ज्यादा प्रेम आ गया था बच्चे के ऊपर। तो उनको अच्छे अच्छे बात बताने लगे, स्टोरी सुनाने लगे, कृष्ण का, राम जी का, सब स्टोरी सुनाने लगे। तो ये होने के बाद एक तो उनको कथा श्रवण करने के लिए मिला भक्ति वेदांत। ये 4 महीना वहां पे थे, क्योंकि वो लोग चातुर्मास था, इसलिए वो आगे का प्रयाण जो है नहीं कर पाते थे, क्योंकि चातुर्मास में कोई प्रयाण नहीं करते थे सन्यासी लोग। वो वहां पे रुक गए थे 4 महीना, और इनको 4 महीना सेवा करने का भाग्य मिल गया चातुर्मास में। तो कभी क्या हो गया, सब कुछ जो है कथा श्रवण किया, उनका उच्चिष्ट खाया, उनका सेवा किया। उसके बाद क्या हो गया, भक्ति वेदांती लोग चातुर्मास खत्म हो गया, निकल गए।
थोड़े ही दिन में उनका माता को एक सांप काट के उनका मृत्यु हो गया। अभी बच्चा कितना साल का है? 5 साल का है। पूरे जंगल में अकेले हो गए। लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के कारण वो डरे नहीं। कि नारद मुनि व्यास जी को बता दिया, मुझे उन भक्ति वेदांति योग का जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था भक्ति मार्ग का, उसकी वजह से मेरे अंदर डर नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। मैं तो सीधा चलने लगा भगवान का भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। और वो जाते हैं, हर एक जगह पे जाते तपस्या करते हैं। उस वक्त जो है भगवान एक झलक दिखाते हैं। अगर अच्छी पिक्चर आएगी तो हम लोग ट्रेलर देखते हैं, बराबर है? उसमें से अच्छे पार्ट दिखाते हैं हमको, बाकी पिक्चर बोरिंग रहते हैं, कुछ नहीं रहते। उसमें से अच्छा सा पार्ट है तो थोड़ा सा टाइम के लिए दिखाते हैं, तो ताकि वो पिक्चर आने के बाद सब लोग जाए देखने। अरे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भगवान भी अपने रूप का थोड़ा सा झलक दिखाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और नारद मुनि इतना संतुष्ट हो जाते हैं भगवान का रूप देख के, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे आपने ठीक से दिखाया नहीं मुझे, और ऊपर दिखाओ, बराबर। लेकिन भगवान का आकाशवाणी होती है, तो बोलते हैं आपको इसके लिए बहुत ही तपस्या करना पड़ेगा। उस तपस्या भगवान को प्राप्त करने का, क्योंकि उन्होंने थोड़ा देख लिया था तो टेस्ट तो मिल गया था, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन भगवान का भक्ति में ज्ञान करके भगवान को प्राप्त करने में निकाला। ये जो कारण है, इससे मैं नारद मुनि बना। इसमें मेन कारण क्या है? भक्तों का संगति, वो भी चातुर्मास में, बराबर। इसलिए यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं चातुर्मास में जो भी भक्तों का सेवा करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, उनको बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पे माधवेंद्रपुरी का उदाहरण आता है। माधवेंद्रपुरी तो भगवान गोपाल जी आए थे गोवर्धन में, और बताए मुझे गोवर्धन जी के नीचे जो मिट्टी के अंदर भगवान को रखा था, उन्होंने उनको लाया था ऊपर गिरिराज के ऊपर, उनका स्थापना किया। लेकिन वापस वो भगवान जो है उनके सपने में आके बोलते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है और चंदन लेके आओ। तभी मलय पर्वत में जाके, बराबर, तो मलय पर्वत किधर है और वृंदावन कहाँ है? तो भगवान खुद बोल रहे हैं, और तभी तो कुछ गाड़ी की व्यवस्था नहीं, ट्रेन का टिकट निकाला और मलय चले गए। तो ऐसा नहीं था, तो लेकिन भगवान ने आज्ञा दिया तो निकल पड़ते हैं दूसरे दिन माधवेंद्र। तो जाते हैं, उसके बाद वो यमुना में आते हैं। वहाँ पे क्षीर चोर का हम लोग ने स्टोरी सुना है। भगवान ने उनके लिए खीर का वाटी चुरा के रखा था, बाद में उनको दिया। तो वहां से वो जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी इसलिए आते हैं, वहां पे वो ज्यादा वक्त रुकते नहीं, क्योंकि भगवान ने उनके लिए खीर चुराया था। उनका जो पूरा गांव में उनके बारे में जो प्रशंसा करने लगे लोग, अरे कैसे भक्त है, भगवान खुद उनके लिए खीर चुराते। मूर्ति जो भगवान है वो उनके लिए उसमें जीवा भगवान आ जाते हैं और उनके लिए खीर चुरा के रखते हैं। तो कितना उनका ये रहेगा, भक्ति रहेगा। तो वो बोलते हैं अगर दूसरा दिन में इधर रुकेगा तो सब लोग आ जाएंगे मेरे ऊपर, मेरे पास। तो इसलिए वो तुरंत रातों रात निकल जाते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी तक न्यूज पहले पहुंच गया था। जो ये आते ही वहां पे जो है उनको इतना स्वागत करते हैं। बाद में वहां पे उनको आने का जो कारण सब पूछते हैं, तो पता चलता है कि इनको चंदन चाहिए गोपाल जी के लिए। तो जगन्नाथपुरी में तो चंदन भरपूर ला के रखा रहता है पहले से भगवान के लिए। तो उन्होंने क्या करते हैं, इनको चंदन यहाँ पे दे देते हैं। आप इतना लंबा ऊपर जाने की जरूरत है, हमारे पास चंदन होते, आप यहाँ से लेके जाओ। और वहाँ पे 2-3 लोग तो उनके साथ भी देते हैं उठाने के लिए। जो 50 किलो चंदन उन्होंने दिया था उस टाइम भगवान को लगाने। तभी से चंदन यात्रा चालू हुआ। अभी हम लोग सब मंदिर में चंदन यात्रा चालू कर मई महीने और अप्रैल में। तो वो चंदन लेके आते हैं, वापस रेमुना में आते हैं। रेमुना में आने के बाद उनको वापस गोपाल जी आते हैं, अब वृंदावन तक मत लेके आओ,
रेमुना में जो गोपीनाथ बैठे हैं उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वही बैठा हुआ है। तो चंदन जो है इतना उठा के यहाँ पे मत लाओ, उधर ही रेमुना में चंदन का सेवा करो, इसलिए यहाँ पे नहीं आते। उस वक्त में चातुर्मास चालू होता है थोड़े टाइम के बाद, तो वो सब सोचते हैं अभी चातुर्मास चालू हो गया, मुझे वापस जगन्नाथपुरी जाना है। ये जो चातुर्मास व्रत जो है मैं जगन्नाथपुरी में करूंगा, तो ये जगन्नाथपुरी आते हैं, वहां पे वो चातुर्मास का व्रत करते हैं। ये हो गया माधवेंद्रपुरी का। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु धरातल पे 48 साल, 48 साल, हाँ 48 साल थे। उसमें 24 साल के अंदर, 24 साल तक वो गृहस्थ थे, 24 साल के बाद जो है उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया। उस 24 साल में, जो आगे का 24 साल में, पहले जो 6 साल जो है वो पूरे जगह पे यात्रा भ्रमण करने जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब जगह जाते हैं। तो 6 साल, उसके बाद जो 18 साल बचा है तो पूरे जगन्नाथपुरी में निकालते हैं, क्योंकि उनका माता का ये था, आदेश था, आप वृंदावन मत जाओ, वृंदावन बहुत लंबा है, तो आप जगन्नाथपुरी में रहो ताकि मुझे आपके बारे में जो है मैसेज मिलते रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु माता का आज्ञा से वहाँ पे रुकते हैं, 18 साल वहाँ पे रुकते हैं। ये जो 6 साल था तभी जो भ्रमण करने गए थे, यात्रा करने गए थे, तभी साउथ इंडिया में आए थे, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, वहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर है, आप लोग गए कि नहीं पता नहीं, श्रीरंगम करके, वहाँ पे कावेरी नदी बहती है, श्रीरंगम रंगनाथ जी का मंदिर के सामने जो है कावेरी नदी है, बहुत बड़ा मंदिर है। अब मंदिर का जो पहला जो द्वार है, गोपुरम बोलते हैं उसको, वहां पे सब गोपुरम रहते हैं, उसके बाद मंदिर आता है। पहला गोपुरम, यहाँ का बिल्डिंग से हम लोग तय करेंगे तो 35 to 40 स्टोरेज का बिल्डिंग जो है, कितना हाइट में रहता है, उतना हाइट का पहला गोपुरम है। वहां से 1 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे तो रंगनाथ जी का मंदिर आता है, वो शुरुआत है, बाउंड्री है वो, वहां से मंदिर का जो एरिया चालू हो जाता है। तो वहां से आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो मंदिर दर्शन भगवान का, तो आप सोचो कितने बड़ा कंपाउंड है, और चारों तरफ से 7-7 दरवाजे हैं। ये जो गोपुरम है, पहला गोपुरम बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं, लेकिन 7 गोपुरम है एक दिशा में, वैसे 4 दिशा में 7-7 गोपुरम है। टोटल कितना हो गया? 28 दरवाजे, 28 गोपुरम है। ये इतने बड़े मंदिर है। वहां पे रंगनाथ जी सोए, बराबर शालिग्राम शिलान्यास से भगवान का मूर्ति बनाए हैं और सोए हैं। उनके आंखें जो है वो गोल्डन सोने का इसलिए दिखता है, बाकी शरीर नहीं दिखेगा, जो आरती करेंगे तभी हमको देखने को मिलेगा। और चरण में है वो सोने का ही लगाया है ताकि लोग चरण देखे और आंख देखे, इसलिए सोने का ही लगाते हैं। तो बाकी जो है आपको जो आरती जो चल रही है तभी आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, बाकी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में कैसा है, ऐसे लाइट वेट ऐसा लगाते नहीं, वहाँ पे दिया रहता है, बाकी मंदिर में लाइट रहता है, लेकिन भगवान जो रहते हैं वहाँ पे लाइट सिस्टम नहीं रहता है, वहाँ पे भगवान को खाली दिया लगा और किसी को एंट्री नहीं रहता है, खाली पुजारी एंट्री करते हैं साउथ इंडिया में। बाकी नॉर्थ इंडिया में हम लोग जाते हैं, भगवान का हाथ भी लगाते हैं, करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको केवल पुजारी अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु गए थे, उस वक्त जो है चातुर्मास था, उन्होंने सोचा नहीं, वो सोच रहे थे चातुर्मास से कहाँ पे रुकना है, लेकिन वहां पर मेन पंडित थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट, और वेंकट भट्ट के घर में उनका व्यवस्था होता है, वो बोलते हैं आप यहाँ पे रुक जाओ। तो हम लोग जब गए थे तभी सब देखा, वेंकट भट्ट का घर, और चैतन्य महाप्रभु ने जो पानी पीते थे कुआ अभी भी है, और चैतन्य महाप्रभु का महाप्रभु ने मूर्ति बनाया था, वो भी है वहाँ पे। तो बहुत सारा चीज है वहाँ पे। 4 महीने चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे रुके थे। उस 4 महीने में
चैतन्य महाप्रभु का और वेंकट भट्ट का दोनों का बहुत सारा वार्तालाप हुआ चैतन्य चरितामृत में दिया है। वो वार्तालाप क्या है? पूरा साउथ इंडिया में राधा रानी आपको कहाँ दिखेगी नहीं। नॉर्थ इंडिया में राधा रानी दिखेगी, साउथ इंडिया में आपको कृष्ण का मंदिर है, केवल कृष्ण बैठ खड़े हैं वहां पे, बराबर। आप उड़पी में जाओ कृष्ण खड़े हैं, बराबर। गुरुवायूर में जाओ कृष्ण खड़े हैं, सब जगह जाओ खाली कृष्ण है। लेकिन नॉर्थ में जाओ राधा और कृष्ण दोनों। इसलिए वहां पे श्री संप्रदाय, बराबर, श्री संप्रदाय में वो लोग कृष्ण को ये करते हैं और राधा रानी नहीं तो लक्ष्मी नारायण, बराबर, सीताराम लक्ष्मी नारायण। लेकिन जो है कृष्ण को नहीं, कृष्ण रुक्मिणी के साथ ये करते हैं, लेकिन राधा रानी के साथ करते हैं। तभी राधा तत्व को वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने इनको बताया, वेंकट भट्ट पूरे शास्त्र के आधार से उनको सब बताता, तो तभी वो कन्विंस हो गए, बराबर। यहाँ पे भी उड़पी में पेजावर मठ का स्वामी जी, उनको भी तो महाराज बता रहे थे राधा रानी के बारे में, तो वो भी महाराज को बहुत ही बोलने करने लगे। तो आप हरे कृष्णा लोगों ने कितने दुनिया भर में राधा रानी के कृष्ण के बारे में नॉलेज बांटा। तो वो खुद आए थे पेजावर मठ का स्वामी जी, अभी नहीं है वो। उनका जो वो 8 साल के उम्र में वो सन्यासी बने थे, उड़पी मठ के मेन थे। 8 साल की उम्र में सन्यासी बने थे और 99 के 100 ईयर में उनका देहांत हो गया। तब तक वो सन्यास थे। तो वो स्वयं राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे और उन्होंने अपना लेक्चर में बताया था आप कितने जो सेवा करते हैं, क्योंकि सन्यासी लोग को यहाँ पे दिया है। चातुर्मास में तो जाते ही नहीं, बाकी दिन भी सन्यासी लोग ये जो समुद्र पार करके जाना उनका मना है। अभी भी बहुत लोग को मना है, समुद्र पार करके जाके वो प्रचार नहीं कर सकते। अगर प्रचार करेंगे उनको वापस आने के बाद उनको भगवान का मंदिर में सेवा करने को नहीं देते। तो यहाँ पे जो वे बोल रहे थे, हमारा जो पहले से यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स है जिसलिए हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवान का संदेश है सब जीवों तक पहुंचना चाहिए, बराबर। प्रभुपाद ने ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सुविधा करके रखा है ताकि आप सब जगह जाके प्रचार कर सकें। इसलिए अभी ये चातुर्मास में हम एक जगह पे बैठ के भजन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले का व्यवस्था अलग था, आज की व्यवस्था अलग। आज आपको कहाँ भी जाना है, ट्रेन का व्यवस्था है, बस का व्यवस्था है, प्लेन का व्यवस्था है, सब कुछ है, कहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन पहला ये सब व्यवस्था नहीं थी। और इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी, ये 2 प्रकार के लोग हैं। भजनानंदी का मतलब क्या है? वो भजन करते हैं एक जगह पे बैठ के, वो अपने लिए उसका शुद्धिकरण होता है, अपने लिए वो भगवान का प्राप्ति कर लेता है, लेकिन बाकी का लोगों का क्या। एक गोष्ठ्यानंदी ऐसे हैं, वो अपना साधना भी करते हैं, साथ साथ लोगों को भी भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, ताकि अपने साथ साथ सभी लोग जो है भगवान का भक्ति करें और सभी लोग भगवत धाम चले जाएं। इसलिए हमें जो है रूप गोस्वामी हम लोग को भजनानंदी मत बनो, आपको गोष्ठ्यानंदी बनो, बराबर, नहीं तो कीर्तनानंदी बनो। आप लोग कीर्तन करो, भजन करो और सबको भगवान के बारे में बताओ। और रामचंद्र जी सीता मैया को ढूंढने के लिए गए थे, बराबर, लेकिन बीच में चातुर्मास आ गया, बराबर। तभी हुए थे किष्किंधा में थे, बराबर, कर्नाटक में। तो किष्किंधा जो है क्षेत्र है, वहाँ पे जो हनुमान जी का जन्म स्थान है, वहाँ पे हम्पी बोलते हैं, हम्पी के नजदीकी किष्किंधा है। वहाँ पे सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव वहाँ पे इसलिए रहते थे ताकि वाली और सुग्रीव का झगड़ा हो गया था, बराबर। अभी झगड़ा हो गया तो सुग्रीव को जगह ही नहीं था कहाँ रहने के लिए, किधर भी रहे तो वाले आके उसको मार देगा, इतना उनका दुश्मनी हो गया था। लेकिन सुग्रीव को पता था ये जो
एक पर्वत था, उसका नाम उसका नाम मुझे पता नहीं। उस पर्वत में ऋष्यमुख पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत में मातंग ऋषि करके रहते थे। वहां पे एक बार वाली ने एक राक्षस को मारा था, उसका नाम था दुंदुबी। राक्षस को मार के एक लात मारा उसको, वो जाके पड़ा यहाँ पे ऋष्यमुख पर्वत में। वहां पे जो मातंग ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वहां पे वो राक्षस पड़ा, उनका जो खून भी यहाँ तक हो रहा था, सब देख के उनको बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, जिसने काम किया है वो व्यक्ति यहाँ पे इस एरिया में अगर आएगा उसका मृत्यु हो जाएगा तुरंत। और ये न्यूज पहुंचता है वाली को, तो सुग्रीव को भी पता चलता है। अब सुग्रीव सोचता है एक ही जगह है मुझे रहने के लिए, वाली तो नहीं जा सकते वहां पे, वो जाएगा तो मर जाएगा। तो वो आके वहां पे रहते थे। अब उनके साथ जाम्बवान हनुमान जी का जन्म तो वहां हुआ, वो भी इनसे जुड़ जाते हैं सुग्रीव जी से, इसलिए वहां पे ये लोग रहते हैं। हम लोग दिसंबर में हम्पी जा रहे हैं, अगर कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे राम जी किष्किंधा में अपना काम बंद कर देते हैं, सीता को ढूंढने, बराबर। सीता माई को ढूंढने निकले थे, लेकिन अभी चातुर्मास आ गया। चातुर्मास में कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमको सिखाने के लिए भगवान करते हैं, भगवान के लिए ये सब लागू नहीं है, लेकिन हमको सिखाने के लिए ये चातुर्मास केवल भगवान का भक्ति करने के लिए। तो वहां पे रुकते हैं किष्किंधा में। उसके बाद चातुर्मास के बाद वापस सीता मैया का ढूंढने का काम चालू होता है। और यहाँ पे ये चातुर्मास में दूसरा भी तो हम लोग अर्जुन के बारे में सुन सकते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह जो कृष्ण निश्चय करते हैं, क्योंकि बलराम जी और कृष्ण कभी भी विरोध रहता है उनका। बलराम जी जो सोचते हैं वो कृष्ण सोचते नहीं, और कृष्ण सोचते हैं वो बलराम जी सोचते हैं। अभी कृष्ण को अर्जुन से प्रेम है, लेकिन बलराम को दुर्योधन से प्रेम है। लेकिन दुर्योधन का स्वभाव कैसे हम सब जानते हैं महाभारत। लेकिन दुर्योधन इनके शिष्य थे बलराम जी के गदा युद्ध में, उनको गदा युद्ध का पूरा सिखाया था। तभी बहुत सेवा किया उन्होंने दुर्योधन ने, इतना सेवा किया बलराम जी का, उनका प्रेम प्राप्त कर लिया उन्होंने इतना सेवा करके। इसलिए दुर्योधन को कुछ भी बोलते थे कृष्ण, उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे मेरा बहन को जो है मैं दुर्योधन को दे दूंगा। लेकिन कृष्ण जो है और पूरे यादव लोग जो है वो पूरे अगेंस्ट थे। ये दुर्योधन को क्यों सुभद्रा से विवाह करना चाहता है? दुर्योधन जो है वो एक व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन और कृष्ण एक प्लान बनाते हैं। अभी जो चातुर्मास आने वाला है, बराबर, चातुर्मास में हम जो द्वारका में संत लोग आते हैं, उनका सेवा हम लोग करते हैं। आप भी एक संत बन के आ जाओ। बराबर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अर्जुन भी एक सन्यासी बन के द्वारका चले जाते हैं। लेकिन अर्जुन को ऐसा सन्यासी कृष्ण बनाते हैं, इनको बलराम जी को भी पता नहीं चलता है कि कृष्ण जो है उनका योग माया से, जैसे यशोदा मैया को भगवान मालूम नहीं पड़ता है, तो योग माया से ऐसे उनको योग माया के प्रभाव से ऐसा बना के रखते हैं ताकि उनको कुछ पता नहीं चले। यहाँ पे वो साधु बन के 4 महीने रहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है सुभद्रा को उठा के लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 महीने जो पवित्र महीना है, बराबर, चातुर्मास का, उस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने भी बना के बोल के रखा था उनको, और अर्जुन को भी पता था, वो तो भक्त थे। अभी ये 4 महीने में ऐसा सब नहीं करना चाहिए। 4 महीने में रहूंगा यहाँ पे साधु बन के, और ये लोग सब सेवा करेंगे, उसमें सुभद्रा भी सेवा करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 महीने के बाद अर्जुन सुभद्रा को उठा के लेके जाते हैं। देखो, ये अर्जुन ने भी किया है ऐसा काम, और कृष्ण ने भी किया है, रुक्मिणी को उठा के लेके आए, बराबर। लेकिन इन्होंने जो किया है
वो किसके लिए किया है? अच्छे के लिए किया, बराबर। लेकिन बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, सब लोग खुश है द्वारका में। अर्जुन, क्योंकि सबको पता था कि अर्जुन है करके, लेकिन बलराम जी को पता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला ये अर्जुन और कृष्ण का काम है। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है। बलराम जी को गुस्सा आया, लेकिन कृष्ण उनको मनाते हैं। कृष्ण के लिए मनाना बहुत ही आसान है भगवान है ना, तो सब चीज में वो ग्रेट है, तो मनाते हैं। और सब यादव लोग जो है उनको समझाते हैं तो ये किसके लिए किया था, तो तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं। अर्जुन को सुभद्रा को लेके आते हैं वापस द्वारका में, उनका विवाह होता है। तो ये हुआ था चातुर्मास के टाइम पे। जैसा चातुर्मास खत्म हो गया, उसके बाद चातुर्मास में ये लीला हुई, अर्जुन जो है वहां पे रुके थे। और अर्जुन ने भी परफेक्ट साधु का वेश निभाया वहां पे, क्योंकि चातुर्मास भी था, बराबर। उनको एक चांस मिला साधु बन के, साधु के जैसे रहना, बराबर। जमीन पे सोना, एक टाइम खाना, बराबर। साधु लोग को, साधु बोले तो 2 टाइम खा लेगा तो पकड़ा जाएगा ना, हर एक ऐसा साधु उनको वो हिसाब से रहना भी पड़ा उनको, बराबर। तपस्या करना भी पड़ा, तो अपने आप को सौभाग्य मान रहे थे। अरे अच्छा हुआ, एक नाटक भी हो गया, साथ साथ में भक्ति मार्ग में भी मेरा प्रगति होगी। ये हम लोग देखते हैं कि हम हरे कृष्णा वाले जो है वो जो प्रचार करते रहते हैं, बराबर। दाढ़ी भी बढ़ाते नहीं है, बराबर। सेविंग करके आते हैं। चातुर्मास में तो दाढ़ी बढ़ाना चाहिए, बहुत बड़ा दाढ़ी बढ़ जाता है चातुर्मास होने के बाद, थोड़ा काट लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इन सब करने का कोई जरूरत नहीं। कुछ नियम जो है, सिंपल नियम को फॉलो करो, प्रचार करो। अगर बहुत सारे नियम फॉलो करके आपका साधना के लिए और प्रचार के लिए तकलीफ होता है, तो इतना सब नियम फॉलो मत करो। अगर आप दाढ़ी बढ़ाएंगे और प्रवचन में जाएंगे, लोग वहां पे डर जाएंगे, अरे इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी पहन कौन आया है, बराबर। इसके लिए आपको जो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और भगवान का शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और सबको शास्त्र के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कुछ नियम का हमको पालन करना जरूरी है, उसको करना चाहिए। जो हमारे लिए गोस्वामी लोग जो है ये सब भक्ति मार्ग सिखाया, उनका तिरोभाव, आविर्भाव, जो दिन में उपवास रहना, एकादशी का व्रत का पालन करना, बराबर। और 4 महीने में एक एक चीज को हम लोग छोड़ते हैं। जैसा पहला महीना है, वर्षा ऋतु चालू होती है, तो हम लोग पालक, लीफ वेजिटेबल बोलते हैं ना, जो पत्ता जो आता है वैसा पत्ते वाले वेजिटेबल को खाते हैं। एक तो उसका साइंटिफिक कारण भी है, उसमें जो है कीड़े बीड़े आ जाते हैं बारिश का टाइम पे, वो पत्ते में ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, उसको साफ करना ऐसा बहुत मुश्किल है, इसके लिए भी नहीं खाते हैं। और पाचन के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं खाते हैं। उसके बाद दूसरे महीने में दही नहीं खाते हैं, और तीसरे महीने में दूध, और चौथा महीने में उड़द का। ऐसा 4 महीने में 4 चीज को हमको त्याग करना है, और एकादशी व्रत का कम से कम पालन करना है, और बाकी 4 नियम जो फॉलो करते हैं। ऐसे मेन जो चीज प्रभुपाद ने बताया, ऐसे हम लोग देखेंगे चातुर्मास में, अगर देखेंगे शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे नियम है, तो हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। अगर वह सब नियम करेंगे, हम लोग दुबले पतले हो जाएंगे, तो क्या प्रचार करेंगे, क्या जप करेंगे, और क्या शास्त्र का अध्ययन करेंगे और सुनेंगे, बराबर। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्ति मार्ग के लिए अनुकूल है उसको ही करो, अगर प्रतिकूल बनता है तो मत करो। क्योंकि भक्ति करना, भजन कीर्तन करना, संकीर्तन करना, ये सबसे बड़ी ये है। लेकिन कुछ लोग नियम पालन करते हैं और पक्का रहते हैं, कर्मकांडी लोग। कर्मकांड का मतलब क्या है? कुछ लोग पूरा नियम पालन करते हैं, जैसे एक टाइम खाना
जमीन के ऊपर सोना, बराबर, शेविंग नहीं करना, और लेकिन उनका जो विचार क्या है, उनका भाव क्या है, वो ध्यान रखना चाहिए। और उस भाव में वो लोग करेंगे अगर भौतिक जो लाभ के लिए अगर करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे प्रभाव बताते हैं। इसलिए आपको भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए ये सब करना चाहिए। इसलिए ये जो 4 महीने में आपका जीवन सरल होना चाहिए, और महत्वपूर्ण चीज है भगवान का नाम का संकीर्तन, और विष्णु मंदिर में जो है प्रदक्षिणा करना। विष्णु मंदिर में प्रदक्षिणा करना ये 4 महीने में सबसे बड़ा माना गया है। विष्णु मंदिर का मतलब है विष्णु का जो भी अवतार है, नरसिंह मंदिर, राम जी का मंदिर, जो भी भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हैं, उस मंदिर में जाके आप प्रदक्षिणा करेंगे, 4 प्रदक्षिणा करेंगे, तो सबसे बड़ा आपको ये पुण्य प्रगति का मिलेगा। क्योंकि सब तीर्थ स्नान जो है भगवान के अंदर है, बराबर। आप भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं तो सभी तीर्थों में जाके आप स्नान करके आने का पुण्य आपको मिलता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में आप बहुत बारिश है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में बारिश का टाइम पे सब ये हो गया, ऐसे सब बहुत लोग है ना अलग अलग जगह पे जाते हैं। उससे अच्छा आप विष्णु मंदिर में जाके प्रदक्षिणा करो, भगवान का कथा सुनो, और भगवान का कथा ही अमृत का समान है। लोग कर्मकांडी लोग क्या करते हैं, ये सब करके उनको स्वर्ग लोग जाने का रहते हैं, और स्वर्ग लोग जाके वहां पे सोमरस पीने का रहता है। स्वर्ग लोग में सोमरस मिलता है, अमृत बोलते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पे भगवान का कथा का अमृत मिल रहा है, तो आपको स्वर्ग जाके पीने का क्या जरूरत है। और ये कथा का अमृत पिएंगे, आप स्वर्ग लोग को पार करके वैकुंठ लोग चले जाएंगे। स्वर्ग लोग वापस आते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोग मिशंति, बराबर। ये चक्कर है, पाताल लोक से स्वर्ग लोक से एक ही चक्कर है, भौतिक लोक में है। लेकिन उसके परे क्या है, वैकुंठ लोक है, वहां से वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम भगवान गीता में बताते हैं। मेरा धाम ऐसा है, वहां जो जाता है वापस नहीं आता है, लेकिन स्वर्ग में जाते हैं वापस आते। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मिशंति, बराबर। इसलिए हम लोग भगवान का कथा का श्रवण करने में आनंद लेना चाहिए, उस अमृत को पीने का आनंद लेना चाहिए। नहीं तो ये सोमरस जो है, प्रभुपाद बोलते हैं, वो जो है प्रभुपाद के शिष्य होते, प्रभुपाद का नाम कोको कोला था कि नहीं पता नहीं, वो बोलते हैं इधर का जो कोको कोला है वहाँ का सोमरस है सब। तो इसका मतलब ये है, तो वो सब अमृत नहीं है। अगर व्यक्ति वहां से इधर आता है वापस, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक मिशंति, तो कैसे अमृत हो गया। इससे अच्छा भगवान का कथा का अमृत पीना जरूरी है। इसलिए सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम कथा कर रहे थे, वहां पे कितने देवी देवता लोग आके बैठे थे, वहां पे सोमरस छोड़ के इधर आए थे एक रस पीने के लिए, बराबर। देवी देवता लोग सब बैठे थे, ऋषि मुनि आके बैठे थे, 60,000 लोग थे ऋषि। और बोलते हैं आप ये जो कथा का अमृत का पान करा रहे हो, इससे हम लोग इतना संतुष्ट हो गए, पूरा सुनने की बात वो बता रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं सूत गोस्वामी। आपके वजह से एक कथा अमृत सुनने का हमको भाग्य मिला। इसलिए जब भी भगवान का जो कथा होती है, भगवान के बारे में जो सुनने को मिलता है, हमको उसका पूरा लाभ लेना चाहिए, खास करके 4 महीने चातुर्मास में। हरे कृष्ण। और चातुर्मास में जितना भी उत्सव आता है उसको हम लोग अच्छे से मनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कीर्तन करना। आपको सगळं सापडलं. हाँ